दोस्तों आज का दिन ट्विटर यूज़र्स के लिए बहुत ख़ास दिन था और इसी वजह से आज मेरा बहुत टफ डे होने के बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज जो है आज पहले अरेस्ट नारायण राणे ट्रेंड हो रहा था और अब ट्रेंड हो रहा है अरेस्टेड नारायण राणे। इसी के साथ एक और ट्रेंड हो रहा है, बड़ा अजीब लगेगा वो ट्रेंड सुनकर भी, वो है अरेस्ट उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे का अभी कुछ रिसेंट नहीं हुआ है, जो विवाद है वो 2018 का है। तो जानते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है, ये तीनों हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको इन तीनों हैशटैग्स के बारे में। शुरू करते हैं नारायण राणे से, जिनके बारे में पहले चल रहा था अरेस्ट नारायण राणे और अब चल रहा है अरेस्टेड नारायण राणे। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि वो अरेस्ट हो चुके हैं। पर नारायण राणे है कौन? नारायण राणे बीजेपी के नेता है और यूनियन मिनिस्टर भी है। काफ़ी अच्छा रुतबा रखते हैं बीजेपी में नारायण राणे। अगर मैं बात करूं कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, तो उनको अरेस्ट किया गया उद्धव ठाकरे के बारे में गलत बोलने के जुर्म में। इसी के साथ साथ उनके नाम पर 4 FIR भी दर्ज करा दी गई है। चलो अरेस्ट तो ठीक है, इसके साथ साथ इवन रत्नागिरी कोर्ट ने उनकी इंटरिम बेल जो है वो भी रिजेक्ट कर दिया और यहाँ तक कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी अपील सुनने के लिए भी मना कर दिया है। अरेस्ट होने से पहले पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, बहुत ज़्यादा पथराव हो रहे थे, यहाँ तक कि बीजेपी के कई ऑफिसेस पे पथराव हुए, बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी गई, चोट भी लग सकती थी किसी को। ये गलत था, काफ़ी गलत था और काफ़ी कंडेम करना चाहिए इसको। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भाई क्या बोला था कि इतना बड़ा विवाद हो गया, तो मैं आपको बताता हूँ बोला क्या था। तो बेसिकली नारायण राणे उद्धव ठाकरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे और क्रिटिसाइज करते करते वो ये कह गए कि अगर मैं वहां होता तो उसको थप्पड़ मार देता। एक सिटिंग सीएम को थप्पड़ मारने तक बोल गए वो। एक्चुअली में नारायण राणे ये दावा कर रहे थे कि 15 अगस्त वाले दिन उद्धव ठाकरे देश कब आज़ाद हुआ था ये भी भूल गए थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा कि देश को आज़ाद हुए हुए कितने साल हो गए। नारायण राणे ने बोला कि ये बहुत शर्मसार करने वाला दृश्य था कि एक सिटिंग सीएम को ये भी नहीं पता देश कब आज़ाद हुआ था। अगर मैं वहाँ होता तो उसको थप्पड़ मार देता। अब इसी के बाद से पूरा विवाद हुआ, घमासान शुरू हो गया, बीजेपी वर्सेस शिवसेना शुरू हो गया, अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आने लगी और ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि नारायण राणे को अरेस्ट करो। इसी के बाद से महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने नारायण राणे को अरेस्ट कर लिया। अब उसके बाद से नारायण राणे अरेस्टेड भी ट्रेंड होने लग गया। अब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे का क्या सीन है भाई, उद्धव ठाकरे क्यों ट्रेंड हो रहा है, अरेस्ट उद्धव ठाकरे। ये भी शाम 8 बजे से ट्रेंड हो रहा है कुछ, और काफ़ी सारे ट्वीट्स इस पर भी आ चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उद्धव ठाकरे को अरेस्ट करने की क्यों मांग उठ रही है। 26 मई 2018 की एक तारीख है जिसको आपको समझना पड़ेगा अगर हमें जानना है कि अरेस्ट उद्धव ठाकरे क्यों ट्रेंड हो रहा है। 26 मई 2018 को उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के जूते से मारना चाहिए। अब वो क्यों कहा था ये भी जानना जरूरी है। तो हुआ क्या था, एक फंक्शन था जहाँ पे छत्रपति शिवाजी पर माला चढ़ाने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और उन्होंने माला चढ़ाते वक्त जूते नहीं उतारे थे, जिस पर उद्धव ठाकरे भड़क गए और उन्होंने ये बोल दिया, जो कि बहुत गलत था। मैं मान रहा हूँ गलत था, पर 2018 का पोस्ट अभी लाना वो भी गलत है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, सुबह से शिवसेना के सपोर्टर ट्रेंड करा रहे थे अरेस्ट नारायण राणे जो कि बीजेपी के हैं, और अब यानी कि बीजेपी सपोर्टर्स ये ट्रेंड करा रहे हैं कि अरेस्ट उद्धव ठाकरे 2018 के पोस्ट के लिए। तो दोस्तों एक और फैक्ट बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में भी एक गहरा संबंध है, उद्धव ठाकरे और नारायण राणे के बीच में। वो संबंध क्या है? नारायण राणे ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत किसके अंडर करी थी? बाला साहब ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के पिता थे, उनके अंडर ही उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी करियर की, और शिवसेना से ही पहली बार वो MLA बने थे। अब पता नहीं इतने सालों में क्या हो जाता है कि इतना ज़्यादा विवाद हो जाता है, पॉलिटिक्स से भैया सब हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेरा ओपिनियन इस पर क्या है। मेरा ओपिनियन बहुत क्लियर है कि नारायण राणे ने जो बोला वो भी गलत था कि एक सिटिंग सीएम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो पुलिस को कार्रवाई तो करनी ही थी। पर उद्धव ठाकरे को भी ये समझना चाहिए कि आपका जो गिरेबान है वो भी कुछ साफ नहीं है। आपने भी पास्ट में ऐसा कुछ बोला है तो गुंडाराज छोड़कर पुलिस को अपना काम करने दीजिए। जैसे उन्होंने कंगना रनौत के केस में किया था महाराष्ट्र पुलिस के साथ, कि पुलिस को भेज दिया और उनका घर जो भी ऑफिस था वो तोड़वा दिया, वो नहीं होना चाहिए। वो जो अभी गुंडागर्दी है वो नहीं होनी चाहिए। पूरा एक प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। अगर कहीं भी प्रोसेस में कमी आई है, कहीं भी प्रोसेस का उल्लंघन किया गया है, तो नरेंद्र मोदी सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। किसी भी सीएम को ये राइट नहीं है कि वो पुलिस को अपने निजी
फ़ायदे के लिए यूज़ करे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूँ, ना उनके खिलाफ हूँ, ना मैं नारायण राणे के साथ हूँ, ना उनके खिलाफ हूँ। मेरा काम है आपको न्यूज़ देना, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आती है तो आपका काम है लाइक और सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या सही क्या गलत है। मैं अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।